દેશમાં કાલસુ નિજી ટીકાકરણ કેન્દ્ર માથે 18 વર્ષ બત્તી ઉમ્રરા લોગારે લાग सकेली कोविड री एहतियाती खुराक वार ताई 83% लोगारे लाग चुकी है 2 न्यू डोज। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रो सप्तम दीक्षांत जलसो आज राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र कया दीक्षांत जलसो शिक्षा रो अंत नहीं है बल्कि नवा रूप में है शिक्षा री शुरुआत। केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश जोधपुर में केंद्रीय मंत्री और सांसदारे साथे कीनी बैठक रेलवे सु जुड़ेड़ी समस्या वाला समाधान ने ले करेगी चर्चा। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है महाअष्टमी रो पर्व। घरार मंदिरा में देवी मारा 8वां स्वरूप महागौरी री करी जा रही है उपासना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नी पूजा अर्चना। प्रदेश में तेज गर्मी और लू सु लोगारा जीवन माथे पड़ो असर। गर्मी सु सूनी होवा लागी सड़का। मौसम महकमा रिकाणी सु जोधपुर और बीकानेर संभाग में गर्मी रो रेड अलर्ट जारी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में अपनो घणो स्वागत है। मैं हूँ आपने सागे अनुजा। चालो खबरा जोवा विगतवार। केंद्र सरकार काल सु निजी टीकाकरण केंद्र माथे 18 बरस सु बत्ती उम्ररा सगला लोगा खातर कोविड टीका री एहतियाती खुराक देवारो फैसलो कर्यो है। स्वास्थ्य मंत्रालय कहो कि एड़ा सगला लोग जारी दूजी खुराक रा 9 महीना पूरा हो चुक्या है वे एहतियाती खुराक लगवा सकेला। मंत्रालय ने मुजब देश में 15 बरस सु बत्ती उम्ररा करीब 96% लोगा रे बारतानी कोविड रो एक टीको लगायो जा चुक्यो है। वटे ही 83% लोग दोनों खुराक ले चुका है। सरकार ने कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे सभी लोग जिनकी दूसरी खुराक के 9 महीने पूरे हो चुके हैं, बीत चुके हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय के मुताबिक देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 96% लोगों को अब तक एक टीका लगाया जा चुका है और लगभग 83% लोगों ने दोनों खुराक ले ली है। स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% बच्चों को भी वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से जारी पहली और दूसरी खुराक के निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष की उम्र से अधिक के लोगों को एहतियाती खुराक देना जारी रहेगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रो सप्तम दीक्षांत जलसो आज जयपुर में राख्यो गयो। जलसा में राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र मेडिसिन संकाय, दंत संकाय, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पैरामेडिकल संकाय सेती सुपर स्पेशलिटी कोर्स में सफल होबाड़ा पड़े सरिया ने डिग्री और गोल्ड मेडल प्रदान कीना। राज्यपाल आपरा संबोधन में कहा कि दीक्षांत जलसो शिक्षा रो अंत नहीं है बल्कि नवा रूप में शिक्षा री शुरुआत है। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा कोविड महामारी रे दौरान RUHS रिकाणी सु दीगी सेवा खातर मेडिकल खेतर सु जुड़िया लोगा रा काम ने सराया। इन मौका माते विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रमुख सचिव मेडिकल शिक्षा वैभव गालरिया और कीनोट स्पीकर पद्मश्री डॉक्टर शशांक R जोशी भी संबोधित करया। देखिए, आज एक बहुत ही शुभ दिन था। 7th कन्वोकेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में संपन्न हुआ। ऑल गोल्ड मेडल, सुपर स्पेशलिटी डिग्रीज, TM, MCH और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज माननीय चांसलर श्री कलराज मिश्र द्वारा दी गई। आज बहुत ही एक सुखद दिन था। मैं सभी डिग्री रिसीव करने वालों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। माननीय कुलाधिपति मिश्र साहब ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, अच्छा डॉक्टर बनने का, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का और साथ साथ रिसर्च और क्लिनिकल एफिशिएंसी को बड़े पायदान पे पहुंचाने का। माननीय गवर्नर साहब ने डॉक्टर्स को उनकी अचीवमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया और रिसर्च को और बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट को, स्पेशली RUHS को हाई पेडेस्टल ले जाने के लिए बोला। पहली चीज़ है कि हर मरीज को
अपने घर वालों जैसे ट्रीट करना चाहिए। ये पहली सलाह दी। दूसरा कि यदि अभी आपको पदवी मिली है, फिर भी मेडिकल ऐसी एक प्रोफेशन है जहाँ पे लाइफ टाइम स्टूडेंट रहता है, तो पूरे लाइफ हमको पढ़ना पड़ता है। कोविड ने हमको यह उदाहरण दिया है। और तीसरी सलाह यह दी है कि अपने खुद की सेहत भी ठीक रखनी चाहिए। और हमारी जो आयुष्मान भारत की मनोकामना है, आत्मनिर्भर भारत की मनोकामना है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये जो लोग हैं, इन्होंने कोविड में बहुत काम किया था। ये जो छात्र आज पास हुए, ये हमारे फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स थे। यदि नर्स हो, यदि लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस हो, मेडिकल स्टूडेंट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स हो, डीएम एमसीएच के छात्र हो, इन्होंने कोविड के महामारी में लास्ट 2 साल से बहुत काम किया। केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश काल जोधपुर में संभागना केंद्रीय मंत्रियां और सांसदारे साथे बैठक कर रेलवे सु जुड़ेली समस्याओं माटे चर्चा करी। इन बगत सांसदारी काणी सु राखेगी समस्यावारों निस्तारण भी कर्यो गयो। साथ ही नीतिगत समस्यावारा बाबत बेगो ही समाधान करवारो भरोसो दिलायो गयो। बैठक में केंद्रीय किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, देवजी भाई पटेल और पीपी चौधरी वर्चुअल भाग लेना। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में रेल मंत्रालय और टेक्सटाइल मंत्रालय ने दोनों ने बहुत अच्छे से नए माइलस्टोन सेट किए हैं। आज मेरा जोधपुर ये पहला दौरा है और आज मैं वहाँ कोच फैक्ट्री देखने गई थी। वहाँ पे जो सर्विस होता है, एलएचबी कोच को कन्वर्ट किया जाता है, सर्विस किया जाता है, बहुत अच्छा वहाँ उन्होंने अपनी व्यवस्था करी हुई है। जोधपुर स्टेशन का रिव्यू भी लिया। यहाँ डीआरएम ऑफिस के साथ में मिलकर, जीएम के साथ में मिलकर, सभी सांसद मंत्री सिंह के साथ मिलकर, तो जो हम लोगों ने तय किया है, रेलवे का डबलीकरण हो जाए, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, उनके कोचिज़ के लिए जो भी सुविधा स्टेशन पे ऊपर हो जाए, आधुनिक स्टेशन बनाए जाए, जो लोगों को, पैसेंजर को सुविधा मिले, ये सभी के लिए बहुत अच्छे से काम हुआ है। सभी टीम को मैं धन्यवाद भी देती हूँ। करौली में पथराव और आगजनी की घटना रे पीछे कर्फ्यू जारी है। लोग अरी जरूरी चीजा ने देखता हुआ प्रशासन आज कर्फ्यू में सवारे 9 से दोपहरी 1 बजे ताणी 4 घंटा री डील दी। इन भगत सगली दुकाना खोला जाबारी में अनुमति दीगी। लोग सवारे सुही दुकाना माथे खरीदारी करवा पूग्या। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज करौली जिला कलेक्ट्रेट रेसा में धरना माथे बैठा। डॉक्टर मीणा हाल ही में करौली शहर में व्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़वा बाबत जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रे नाम एक ज्ञापन भी सौंप्यो। इनमें घटनारा मुख्य आरोपी सेती दूजा उपद्रव्या ने बेगो गिरफ्तार करवारी मांग राखी की। खबरन वीसा सु बातचीत करता व्या मीणा बताया कि प्रभावित क्षेत्र सु 195 जना पलायन कर चुका है, जिनरो जिक्र ज्ञापन में भी नाम सेती दियो गयो है। और कल संभागीय आयुक्त आए थे, जिन्होंने बयान दिया था किसी प्रकार का पलायन नहीं हुआ। तो सरकार के को मैं बता देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर के नाम हमने पत्र जमा दिया है कैलाश जी ने। 195 लोगों की सूची इस ज्ञापन के साथ है। 195 लोग, ये जो ढोली खार मोहल्ला है जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ से छोड़ के चले गए और ये पलायन करने का सिलसिला जारी है। सरकार तो मना ही कर रही है पलायन नहीं हुआ। मैं तो पलायन की बाकायदा 195 की लिस्ट दी है, जिसमें 90% जाता हूँ, कुम्हार है, कहार है, प्रजापति, ऐसी जातों की लिस्ट है। मैं बाकायदा अपने हस्ताक्षर करके दे रहा हूँ, चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि इतने लोग पलायन कर गए। पलायन का सिलसिला जारी है। 3 लोग नाम और अभी आ रहे हैं जो बाड़ी के थे, वो वहाँ आतंक फैला, उनकी दुकान को लूट किया, वो पलायन कर गए। इसलिए ये बहका आतंक खत्म किया जाए। असली अपराधियों को, जिसमें मतलूब अहमद भी है, उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि घरों में जा जाके लोगों को आतंकित करें। गवाही दिया, बयान दिया, नाम बता दिया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन धमकियों के कारण लोग भयभीत हैं। और एक भय पुलिस प्रशासन ने भी बता रखा है कि एक तरफा कार्रवाई करने
105 लोग निर्दोष लोगों को 3 दिन से, किसी को 2 दिन से, किसी को 4 दिन से थाने पर बैठा रखा है, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आप व्यवस्था करें कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। ये तो लोकतंत्र की हत्या है, इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हो और हमारी भावनाओं को। गृह महकमो करौली माए व्या उपद्रव रे बच्चे प्रदेश भर माए त्योहार जयंती शोभा यात्रा प्रदर्शन सार्वजनिक कार्यक्रम और जुलूस सहित दूजा आयोजना खातर गाइडलाइन जारी करी है। अब आयोजन सु पहली शपथ पत्र देवनो वेलो जिनरे पछे उनरो थाना सु सत्यापन करवाया जावेलो। इनरे आधार माते प्रशासन आयोजन री अनुमति देवेलो। बूंदी जिला में आज पुलिस जवाना खातर हेल्प डेस्क की शुरुआत करेगी। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव या पहल करता व्या अधीक्षक कार्यालय सैती सगड़ा थाना में इन डेस्क की शुरुआत करी। इन मौका माते रिटायर्ड फौजी और पुलिस एहलकार भी मौजूद व्या। पुलिस अधीक्षक जय यादव बताया कि 18 वाली शिकायत रो समाधान 7 दिन में कर दियो जावेलो। वणा कहा कि रिटायर्ड पुलिस कर्मिया और फौजिया ने न्यारी समस्या वाला समाधान खातर भटकनो नहीं पड़ेलो। चाहे डिफेंस फोर्सेस के हों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बॉर्डर पे लगे हुए हैं। चाहे 50 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर हो, चाहे सियाचिन ग्लेशियर में माइनस में टेम्परेचर जा रहा हो, लेकिन वो डट के पूरे मनोबल के साथ देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इसी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो बूंदी पुलिस का ये प्रयास है कि उनसे संबंधित उनकी कोई भी समस्या है, जो उनके परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, वो हज़ारों किलोमीटर दूर उनका परिवार यहाँ पे रह रहा है और वो वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनकी कोई भी समस्या है उसका प्राथमिकता पे उस समस्या को दूर किया जाए। पुलिस विभाग ने बूंदी जिले में वीर जवान हेल्प डेस्क का जो आज उद्घाटन किया है, ये बूंदी में सेवारत लगभग 1500 भूतपूर्व सैनिकों का मनोबल ऊंचा करेगा। इसके तरह उनके ज़मीनों के विवाद, किसी भी प्रकार का हरासमेंट, कोई भी लिटिगेशंस 7 दिनों में जब समाधान होगा तो उनका मनोबल ऊंचा होगा और उससे वो जो बेसिक एम फौजी आदमी जो बॉर्डर पर बैठा हुआ है उसका पूरा ध्यान राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र निर्माण में और देश की सुरक्षा में लगेगा। 1% जो उनका दिमाग पीछे की तरफ आता है पारिवारिक समस्या के कारण से, उसका पुलिस विभाग अगर समाधान 7 दिनों में निकालता है तो ये बड़ी भारी राहत है। वीर सैनिक हेल्प डेस्क बनाई है वो समस्त राजस्थान के ज़िलों में हो, ताकि राजस्थान का हर फौजी बॉर्डर पर तनाव मुक्त रहे। हर भूतपूर्व सैनिक जो अपने दस्तावेजों को लेके जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के ऑफिस तक आता है और शिकायतें मेरे पास लाता है और फिर मैं एसपी साहब को या दूसरे पुलिस प्रशासन विभागों को, अलग जिलों को देता हूं, उनका आने जाने में जो वक्त खराब होता है और जो मानसिक तनाव की स्थिति में लंबा वक्त होता है, उसमें इस प्रकार की रुकावट से, इस प्रकार की गिरावट से मनोबल ऊँचा होगा और वो अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी बनाएंगे। सैनिक विपरीत स्थितियों में इतनी सभी समस्याओं का सामना करते हुए देश की सुरक्षा जो कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को इन्होंने समझा है, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जो मुहिम चलाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसपी साहब। माननीय बूंदी एसपी साहब द्वारा जो वीर सैनिक हेल्प डेस्क चालू की है, ये बहुत सराहनीय है और इसे हमें उम्मीद है, इसकी हम कई दिनों से सोच में थे कि हमारे साथ पुलिस प्रशासन हमारी समस्या सुने और समय पर हमारा समस्या का निस्तारण करे। इसके लिए आज से बूंदी जिले में सुविधा चालू की गई है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं और इसको धरातल पर उतरेगा तो हम सभी भूतपूर्व सैनिकों को और बड़ी खुशी होगी। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर रिकाणीसु आज पार्ट टाइम कॉरेस्पोंडेंट न्यूज रीडर और ट्रांसलेटर्स खातर एक दिन की कार्यशाला राखेगी। कार्यशाला में आकाशवाणी रा बाबत जानकारी देता व्या समाचार उपयोगिता और वर्तमान चुनौतियां माथे विशेषज्ञ रिकाणीसु विचार साझा करया गया। मुख्य अतिथि आकाशवाणी दिल्ली रा एडीजी आकाश लक्ष्मण बताया कि कार्यशाला रोलगस प्रदेश रा न्यारा इलाका सु आयडा पीटीसी और सीएनआरटी प्रतिनिधियों ने समाचार रो महत्व बतानो और उनरो संवाद कायम करनो है। पीटीसीज का जो कि हमारे बेसिकली स्तंभ हैं लोकल न्यूज़ के, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जगह से जो है ग्राउंड लेवल के स्टोरी जो है ये सारी होती हैं। तो इनकी जो टेक्निक्स हैं, जो पर्टिकुलरली इनके पूरे को टोन अप करने के लिए ये वर्कशॉप की गई है, ताकि इनकी जो स्किल्स हैं उनको शार्पन किया जा सके, अपडेट किया जा सके। और आज की जो डिमांड है जो मीडिया की, पर्टिकुलरली लोगों को इन्फॉर्म करने की,
उसको बहुत ही अच्छे से पूरा किया जा सके। देखिए, आकाशवाणी एक बहुत बड़ा माध्यम है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय का आम लोगों तक पहुंचने का, और जितने भी कार्यक्रम बन रहे हैं उनमें जन भागीदारी को सुनिश्चित करने का। तो इस उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई है कि जो पीटीसीज हैं सारे ज़िलों में, उनको योजनाओं की जानकारी दी जाए और कैसे वो लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ, या लोगों का जो फीडबैक है वो यहाँ तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ, जिससे कि आम जन तक योजनाओं का लाभ और बेहतर रूप से पहुंच सके। वर्कशॉप NRT जो आपका पार्ट टाइम PTCs का प्रशिक्षण, और जो न्यूज़ रीडर्स हैं हमारे NRT, इनके प्रशिक्षण के लिए एक विशेष एक दिवसीय वर्कशॉप यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि इनको जो यहाँ के ब्रॉडकास्टिंग के जो कोड्स हैं, जो उनको उनसे और तौर तरीके हैं, उनसे जो अवगत कराया जाए। भारतरो गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्वमाय घटित महानतम संघर्षमायसु एक है। दूरदर्शन और आकाशवाणी हर दिन स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक दर्शका ताई पुगारे है। आज में स्वतंत्रता सेनानी मियाँ साहिब खुर्द ने श्रद्धांजलि दे रहा है, जो कि 9 अप्रैल 1860 ने शहीद व्याहा। बटे ही आज ही शायर कश्मीर गुलाम अहमद री भी पुण्यतिथि है। साथ ही आज ही दिन शास्त्रीय वाद्य कलाकार शरण रानी रो जन्म हुयो हो। मेवान ने भी स्मरण कर रहा। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मियाँ साहब खुर्द को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 9 अप्रैल 1860 को शहीद हुए थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के मियाँ साहब खुर्द ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था। औरंगाबाद के विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजी सेना से उनकी मुठभेड़ हुई। 9 अप्रैल 1860 को कंपनी की सेना जब औरंगाबाद में निर्मल की ओर बढ़ रही थी, तब मियाँ साहब खुर्द ने बहादुरी से उनका सामना किया और इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। देश के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज ही हम शायर कश्मीर गुलाम अहमद को भी याद कर रहे हैं, जो महजूर के उपनाम से विख्यात थे। सन 1952 में आज ही के दिन यानी 9 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। महजूर जम्मू कश्मीर की तत्कालीन रियासत में काम करते थे। सरकारी काम के सिलसिले में उन्हें घाटी में दूर दराज की यात्रा करनी होती थी। इसी दौरान शोषित भूमिहीन किसानों से उनका परिचय हुआ। वंचित किसानों का दुख और पीड़ा उनकी शायरी में दर्द बनकर छलकने लगी। उन्होंने कविता को अभिजात्य वर्ग के सीमित दायरे से बाहर निकाला और इसे आम लोगों की भाषा कश्मीरी भाषा का लिबास पहनाया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महजूर को कश्मीर के वर्ड्सवर्थ की संज्ञा दी थी। उनकी कविता व्लोहा बागवानों को पुनर्जागरण गीत की तरह अपनाया गया, जिसमें आजादी के लिए कश्मीर की पुकार को आवाज दी गई थी। उन्होंने लोगों से अपने चमन की रक्षा की अपील की और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने को कहा। व्लोहा बागवानों नौबहार रुखशान पैदा कर, फलन गुल गथ करन बुलबुल तिथुई सामान पैदा कर, फलन गुल गथ करन बुलबुल तिथुई सामान पैदा कर। उनकी कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी और गुलामी की जंजीरें तोड़ डालने का आह्वान किया। एक और खूबसूरत कविता गुलशन वतन शु सोनाई में महजूर ने बड़े फख्र के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। बुलबुल वनान चुपोशन गुलशन वतन चुसोनी अंड अंड सफेद संगर देवार संगमरमर। 2013 में भारत सरकार ने गुलाम अहमद महजूर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम शरण रानी का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 9 अप्रैल 1929 को हुआ था। वो एक शास्त्रीय वाद्य कलाकार थीं और भारत की पहली सरोद वादिका भी। लोग प्यार से उन्हें सरोद रानी कहकर बुलाते थे। शरण रानी का जन्म पुरानी दिल्ली में हुआ था। उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खां और उनके पुत्र अली अकबर खां से सरोद वादन का प्रशिक्षण लिया। चांदनी चौक में एक गली है,
जिस गली का नाम है जुगल किशोर, उसके अंदर हमारे बाबा जी के परिवार के सब मकान हुआ करते थे। उसी एक मकान में हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी। उस समय अंग्रेज़ों का राज था। दिल्ली में शोर मचा हुआ था क्योंकि 8 अप्रैल को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और 9 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेशों में लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शरण रानी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वर्षों तक वे बिल्कुल मौन रहकर जरूरतमंद सेनानियों की मदद करती रहीं। उन्होंने कभी भी किसी सद्कार्य के लिए अनुरोध को ठुकराया नहीं और धर्मार्थ तथा सेवा कार्यों के लिए संगीत प्रस्तुतियां देती रहीं। शरण रानी ने गुरु शिष्य परंपरा से संगीत सिखाया और किसी भी शिष्य से कभी कोई शुल्क नहीं लिया। शरण रानी ने दिव्य सरोद मूल, प्राचीनता और विकास इस नाम से सरोद का इतिहास भी लिखा। ये पुस्तक 1992 में प्रकाशित हुई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति KR नारायणन ने इसका विमोचन किया। पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन पूर्व प्रधानमंत्री श्री I.K. गुजराल ने 2008 में किया। कई वर्षों तक कैंसर से जूझने के बाद अपने 80वें जन्मदिन से सिर्फ एक दिन पहले 8 अप्रैल 2008 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन। चैत्र नवरात्रो आज 8वां दिन है। इन दिन ने महाअष्टमी रे नाम से भी जाने जावे है। आज माँ दुर्गा रा 8वां स्वरूप महागौरी री उपासना करी जावे है। मान्यो जावे है कि महागौरी री पूजा अर्चना करबा सु सुख समृद्धि री प्राप्ति होवे है। महाअष्टमी रे मौके सुवारे सुही देवी मारा दर्शना खातर मंदिर माए भक्तारो तातो लाग रह्यो है। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की आज उपासना की जाती है। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता के दर्शन करने के लिए मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र रा अष्टमी पर्व माथे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास माए माता रानी री पूजा अर्चना करी। पूजा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रा परिवारजन और निकट संबंधी शामिल हुआ। इन वक्त पंडित मंत्रोच्चार कर हवन भी करवाया। बांसवाड़ा जिला माए स्थित बांगड़ी प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी माए आज महाअष्टमी मनाई जा रही है। इन मौके माथे सुवारे सुही मंदिर माए मोटी तादाद माए कई जगह सु श्रद्धालु पूग गया है। इनके अलावा अपनी मनोकामना पूर्ति खातर पदयात्री भी देवी मारा दर्शना खातर आ रहा है। हर साल चैत्र नवरात्रि है, तो चैत्र नवरात्रि में अष्टमी के दिन में तलवाड़ से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हम पैदल जाते हैं। माँ हम सबकी मनोकामना पूरी करती है और आप सबकी मनोकामना हमेशा पूरी करें। और आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि में ज़्यादातर कोशिश करते हैं आने की और हम माता जी के दरबार में आते हैं और माता जी सबकी मनोकामना पूरी करती है। सुंदरी माता के हम दर्शन करने के लिए पधारे हैं। आज अष्टमी है। हमको यहाँ दर्शन करके बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। हम यहाँ बचपन से दर्शन कर रहे हैं, हमको बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ जो भी हमारी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। 10 से 12 वर्ष हो गए, मतलब हम ऐसे तो बचपन से आ रहे हैं, पर जब से हम समझते हुए तब से आ रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे समाज इतनी प्रगति कर रहा है। इतना स्वर्ण स्तंभ सब बनाया, हमारे समाज के सभी लोगों ने इतना साथ दिया है, यहाँ मंदिर में योगदान दिया अपना। ट्रस्टी कानीसू मंदिर में श्रद्धालुआ खातर सुरक्षा व्यवस्था रे साथ ही छाया और पानी री व्यवस्था करी गई है। अटे तेज गर्मी ने देखता हुआ भामाशाहरी कानीसू श्रद्धालुआ ने गन्नारू रस उपलब्ध कराया जा रहा है। महायज्ञ के साथ में संपन्न होने जा रहा है। कोरोना के 2 वर्ष के पश्चात आज पुनश्च सनातन धर्मावलंबी में एक बहुत ही
हर्ष और उत्साह के साथ में आज मां की आराधना के लिए दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। झुंझुनू में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिला ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करवा खातर शिविर लगाया गयो। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा काणी सू लगाया गया चिकित्सा शिविरारी जानकारी देवता व्या जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर छोटेलाल गुजर बताया कि हर माहरी 9 तारीख ने जिला भर रा चिकित्सा संस्थान में गर्भवती महिला खातर विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवा देवे है। शिविर में महिला री खून, हीमोग्लोबिन, शुगर जड़ी जांच और परामर्श दियो जावे है। साथ ही खान पान और रहन सहन बाबत भी सलाह दी जावी है। मातृत्व दिवस हर महीने 9 तारीख ये इसकी थीम है। 9 तारीख का रखने का भी मकसद यही है कि 9 महीने गर्भ में जब बच्चा रहता है तो हर 9 तारीख को उस महिला की संपूर्ण जांच हो, तो गर्भ में पल रहा शिशु और महिला दोनों स्वस्थ रहेंगे तो आगे आने वाला अपना भविष्य भी स्वस्थ होगा, स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर में खून की कमी है और उनको सही खान पान का तरीका और सही पोषण में जो चीज़ें घर पे उपलब्ध होती हैं, अगर वो उसकी जानकारी से वो अगर ले पाएंगे तो उनको पक्का लाभ हो। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत दिखाने आए हैं और यहाँ हमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और मतलब सुविधा भी अच्छी, जांचें हैं फ्री हैं, दवाइयाँ फ्री हैं और मतलब अच्छे से केयरिंग हो रही है। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो ये सुरक्षा चल रही है ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। जयपुर राज जवाहर कला केंद्र राय स्थापना दिवस के मौका माथे केंद्र परिसर में 3 दिनारो पिंक फेस्ट राख्यो जा रह्यो है। इनमें देश भर सु आया कलाकार न्यारा सत्र में आपरा विचार जता रहा है। फेस्ट के दौरान 20 देशारी आर्ट फिल्म री स्क्रीनिंग भी करी जा रही है। पिंक फेस्ट रा संस्थापक सत्यजीत तालुकदार बताया कि इंड्रो लगस कलाकार ने मंच प्रदान करनो है। फेस्ट में आज क्यूरेटर अलका पांडे, कवि और चित्रकार अमित कल्ला सैती कई लोग हिस्सा लेना। अलका पांडे कहा कि नई पीढ़ी ने महाकवि और साहित्यकारा ने पढ़वारी जरूरत है। फेस्टिवल है, ये एक अपने किस्म का एक अनूठा आयोजन है। दरअसल जवाहर कला केंद्र का जो स्थापना दिवस है उसके तहत ये पिंक फेस्ट कार्यक्रम का संयोजन किया गया है। इसके अंदर विभिन्न जो कलाएं हैं, चाहे वो विजुअल आर्ट हो, चाहे परफॉर्मेंस आर्ट हो, चाहे वो हमारी जो मतलब दृश्य हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, उन सब का यहाँ पे एक फ्यूजन है और उन सब के जो वेरियस सिंबॉलिक कैनोटेशंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भीतर जो गैलरी है वहाँ पर फिल्म स्क्रीनिंग चल रही है, तो तमाम यूरोप के विभिन्न मुल्कों से यहाँ पे फिल्में आई हैं, छोटी छोटी सी शॉर्ट फिल्में आई हैं। ये 3 दिन का फेस्टिवल है और जो कि 8 तारीख से शुरू हुआ है, 8, 9 और 10। दूरदर्शन DTH के जरिए 43 मिलियन घरा ताणी आपरी पूग बना चुक्यो है। दूरदर्शन की चोखी क्वालिटी और न्यारा चैनल रे चालता दूरदर्शन या मुकाम हासिल कर्यो है। DD फ्री डिश की पहुंच ज्यादा इन डेप्थ और ज्यादा रूरल इंडिया में है, अर्बन इंडिया में, उन अर्बन टू टायर 2 सिटीज में है जहां हमारा कंटेंट ज्यादा रिलेट करेगा। और एज आई सी ब्रॉडकास्ट में डेफिनेटली टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अगले 5-7 साल ज्यादा से ज्यादा 2 टायर और 3 टायर सिटीज में ग्रोथ ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि टेलीविजन खत्म होने वाला है, बट जो वहाँ की ग्रोथ अभी भी बहुत ज्यादा है। तो DD फ्री डिश हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रदेश में तेज गर्मी और लू सू जनजीवन प्रभावित रह रह्यो है। इन दौरान दिन और रात तापमान में बढ़ोतरी रह रही है। लाडला 24 घंटा में सबसू बत्ती 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर जिला में दर्ज करे गयो। मौसम महकमा मुजब आगला 36 घंटा में जोधपुर और बीकानेर संभाग री 32 ठोरा माते तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस रहबारी आस है। और आगे फिर से जोवा मोटी खबरा। देश में काल सु निजी टीकाकरण केंद्र माथे 18 बरस सु 32 उम्र रा लोगा रे लाग सकेली कोविड री एहतियाती खुराक। अबार ताए 83% लोगा रे लाग चुकी है 2 न्यू डोज। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रो 7म
जलसो आज राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र कया दीक्षांत जलसो शिक्षारो अंत नहीं बल्कि नुवा रूप में है शिक्षा री शुरुआत। केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश जोधपुर में केंद्रीय मंत्री और सांसदार साथे कीनी बैठक रेलवे सु जुड़ेड़ी समस्या वाला समाधान ने लेर करी की चर्चा। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है महाअष्टमी रो पर्व। घरा और मंदिर में देवी मारा 8वां स्वरूप महागौरी री करी जा रही है उपासना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कीनी पूजा अर्चना। और प्रदेश में तेज गर्मी अल्लू सु लोगा रोजन जीवन प्रभावित। गर्मी सु सूनी होवा लागी सड़का। मौसम महकमा रिकाणी सु जोधपुर और बीकानेर संभाग में गर्मी रो रेड अलर्ट जारी। और चालो इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।